So before these 2 days of meetings are over, we should be able to clearly understand how to find the voice of a shepherd. और इससे पहले कि ये 2 दिन की सभा समाप्त हो जाए, मैं चाहता हूं कि हम में से हर एक कोई चरवाहे की आवाज को पहचानना सीख जाए। That will make a lot of difference in your life. और चरवाहे की आवाज को पहचानना आपके जीवन में एक बड़ा अंतर उत्पन्न कर John सकता chapter है। 10. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय। One who does not enter by the door into the fold of the sheep, but climbs up some other way, is a thief and a robber. यूहन्ना 10:1 में कहता है, जो कोई भेड़शाला में द्वार से प्रवेश नहीं करता परंतु दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वह चोर और डाकू है। But he who enters by the door, he's a shepherd of the sheep. परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है, वह भेड़ों का चरवाहा है। Jesus is that shepherd. और यीशु मसीह ही वह चरवाहा है। So, to him, verse 3, the doorkeeper opens. और तीसरे वचन में कहता है, उसके लिए द्वारपाल दरवाजा खोल देता है, अर्थात यीशु के लिए ही द्वारपाल दरवाजा खोलता है। That is an elder brother. और द्वारपाल मतलब एक प्राचीन भाई। The elder brother is responsible to open the door only for the shepherd. और ये प्राचीन भाई की जिम्मेदारी होती है कि वह दरवाजे को केवल चरवाहे के लिए ही खोले। And anyone who speaks with the voice of the shepherd. या उस व्यक्ति के लिए खोले जो चरवाहे की आवाज से बातचीत करता है। In Bangalore, for many years, I was like the doorkeeper. और बेंगलोर की कलीसिया में बहुत वर्षों तक मैं एक द्वारपाल के समान काम किया हूँ। But now there are other brothers looking after that because I have responsibility for many other churches. लेकिन अब और भी दूसरे भाई हैं जो इस जिम्मेदारी को देख रहे हैं, क्योंकि मेरे पास और भी कलीसियाओं की जिम्मेदारी है देखने को। But still, because of my responsibility for the churches, I try to be a doorkeeper for many churches. परंतु फिर भी क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है बहुत सारी कलीसियाओं की, इसलिए मैं बहुत सारी कलीसियाओं के लिए अभी भी द्वारपाली का काम करता हूँ। Open the door only for those who have the voice of the shepherd. और मुझे केवल उसी के लिए दरवाजा खोलना है जिसके पास चरवाहे की आत्मा है या आवाज है। Otherwise, somebody can come and preach and lead people astray. नहीं तो कोई भी व्यक्ति अंदर आएगा और भेड़ों को भटका करके ले जाएगा, किसी भी रीति से भटका The देगा। doorkeeper opens and the sheep hear his voice. और द्वारपाल दरवाजा खोलता है और जो भेड़े हैं उसके शब्द को पहचानती हैं। Calls his own sheep by name. और वह अपनी भेड़ों को एक एक करके नाम लेकर के बुलाता है। A good shepherd will know the name of his sheep. एक अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों को नाम से जानता है, हर एक को उसके नाम से जानता That's है। why when the numbers increase in a church, we need more shepherds. और इसीलिए जब कलीसिया में संख्या बढ़ती है तो हमें ज्यादा चरवाहों की आवश्यकता होती है। There's a limit to the number of people named one person can remember. क्योंकि एक आदमी कुछ ही लोगों के नाम को स्मरण रख सकता है, उसकी एक सीमा रहती है याद करने की। So in a good church, as the number of the sheep increases, shepherds will also increase. इसलिए एक अच्छी कलीसिया में जैसे भेड़ों की संख्या बढ़ती है, वैसे ही चरवाहों की संख्या भी बढ़ती है। In other churches, they hire a pastor from other places. और बहुत सारी कलीसियाओं में लोग बाहर से किराए पे एक पासबान को या पादरी को बुलाते They हैं। advertise, we want a pastor, we will pay you so much salary. और वे न्यूज़पेपर में विज्ञापन देते हैं कि हमें एक पास्टर की आवश्यकता है और हम इसे इतना इतना तनख्वाह देंगे, कृपया करके हमारे पास आओ। All churches it's like that. और बहुत सारी कलीसियाओं में ऐसे विज्ञापन दिए जाते हैं। People send in an application and they select and और उसके बाद लोग एप्लीकेशन उनके दफ्तर में भेजते हैं पास्टर के पद के लिए, और उसके बाद उनका चुनाव किया जाता है। you never read that in the Bible. लेकिन हम इस रीति से बाइबल में कभी नहीं पढ़ते हैं। In the Bible, the elders always grew up within the same flock. बाइबल में जो प्राचीन है, प्राचीन भाई हैं, वे हमेशा उसी झुंड से बड़े होते हैं या उसी कलीसियाई झुंड से उदय होते हैं। In all of our 75 churches in India or any country, the elders have always grown up from within the flock. और हमारी जितनी भी कलीसिया हैं भारत में या विदेशों में, 75 कलीसिया, उसमें जितने भी प्राचीन हैं वे कलीसिया के झुंड में से ही आगे आए हैं बढ़ करके या उदय हुए First हैं। of all, we don't pay anybody any salary सबसे पहली बात, हम किसी प्राचीन को कोई तनख्वाह नहीं देते हैं, because Jesus never paid a salary to his disciples. क्योंकि यीशु मसीह ने अपने चेलों को कभी कोई तनख्वाह नहीं दिया था। I don't take a salary. I've been preaching in Bangalore for 40 years. I've never taken 1 rupee from the church. और मैं 40 साल से बेंगलोर की कलीसिया में प्रचार कर रहा हूँ, लेकिन मैंने चर्च से 1 रुपए नहीं I लिया है। support myself.
और मैं अपना खर्चा स्वयं उठाता हूँ। We have about 130 elders. Everyone supports themselves. और हमारे पास 130 प्राचीन है और हर कोई अपना खर्चा स्वयं उठाता है काम करके। All came up from within the church. और ये सब कलीसिया में से ही उदय हुए हैं, उठ करके Because आए that is हैं। what we see in the New Testament. क्योंकि यही बात तो हम नए नियम के अंदर देखते हैं। Many people say, oh, in this day and age, we cannot follow all this pattern. और बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस युग में, इस दिन में हम इस परंपरा का अनुकरण नहीं कर we सकते। followed it for 40 years. लेकिन हमने इसका पालन 40 वर्षों से किया है। God honors you when you try to honor His word. परमेश्वर आपका आदर करता है जब आप उसके वचन का आदर करते हैं। So the doorkeeper opens the door only for the shepherd and those who have the voice of the shepherd. इससे द्वारपाल केवल उसी के लिए दरवाजा खोलता है यदि चरवाहा है या चरवाहे के समान बोलता है, उसी व्यक्ति के लिए द्वार खोलता When है। I travel in other places, people ask me, Brother Zach, who do you invite to speak in your church? और जब मैं दूसरी जगह यात्रा में जाता हूं तो लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई आप यहाँ हैं तो आपकी गृह की कलीसिया, बेंगलोर की कलीसिया में आपने किसे बुलाया है प्रचार करने को? Some world famous preacher comes to Bangalore. I don't just call him to speak in my church. तो यदि कोई विश्व प्रख्यात प्रचारक बेंगलोर शहर में आता है तो मैं उसे अपनी कलीसिया में प्रचार करने नहीं बुलाता हूँ। Even if he wants to speak in my church, I may not allow it. और यदि वैसा व्यक्ति प्रचार करना भी चाहे तो भी मैं उसे नहीं बुलाता I हूँ। say there are some tests I give. और मैं कहता हूँ कि कुछ परीक्षाएं हैं जिसको मैं देता हूँ। पहली परीक्षा, What is his attitude to money? उस व्यक्ति का पैसे के प्रति क्या आचरण Is है? he interested in collecting money? I will not allow him to speak in our அவருக்கு church. यदि उसकी दिलचस्पी केवल पैसा बटोरने में है तो मैं उसे कभी अपनी कलीसिया में नहीं बुलाऊंगा। दूसरी Is बात, he a humble man? क्या वो एक नम्र व्यक्ति है? Type of person you can speak to? ऐसा व्यक्ति जिससे आप बातचीत कर सकते हो? Does he only mingle with high class people? क्या वो केवल उच्च कोटि के लोगों के साथ ही मिलता जुलता है? Is he a person who will mingle with poor people? और क्या वो ऐसा व्यक्ति है जो गरीबों के साथ भी मिलेगा या जुलेगा? Then thirdly, तीसरी बात, what is his family life like? और उसका पारिवारिक जीवन कैसा है? What type of children does he have? और उसके बच्चे किस प्रकार के हैं मैं देखता Are his हूँ। children following the Lord? क्या उसके बच्चे यीशु मसीह के पीछे चल रहे It's very हैं? important for me ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, because, as I said, children know us better than anybody else. क्योंकि जैसा मैंने आप लोगों से कहा, बच्चे हमें हर किसी से बेहतर जानते हैं कि हम कैसे You हैं। know, who knows, all of you sitting here, who knows whether you're really living like a Christian? और आपको पता है, आपको वास्तविकता में कौन सबसे अच्छी तौर से जानता है कि आप मसीही के समान जीवन जी रहे हैं या नहीं? Not at all the people in your church. आपकी कलीसिया के लोग नहीं जान पाएंगे आप कैसा I tell जीवन। you who knows whether you're living like a Christian. मैं आपको बताता हूँ कौन जानता है कि आप मसीही के समान जी रहे हैं या नहीं। Your wife, आपकी पत्नी, your husband, आपका पति, your children, आपके बच्चे the servant who works in your home, और आपके घर में जो नौकर चाकर काम करते हैं वे लोग, the people who work with you in the office. और वे लोग जो आपके साथ दफ्तर में काम करते हैं, They know 10 times better than anybody in your church whether you're living like a உங்களுடைய Christian. சபை और ये लोग 10 गुना ज्यादा बेहतर जानते हैं आपके कलीसिया के लोगों से कि आप कैसा जीवन जी रहे And हैं। if your children see that you're living like a Christian at home, they will follow you. यदि आपके बच्चे देखेंगे कि आप मसीही के समान जीवन जी रहे हैं तो वे आपका अनुकरण करेंगे। Before a man speaks in CFC, I want to know what type of children he has. और इससे पहले कि एक व्यक्ति सीएफसी कलीसिया में बोले, मैं जानना चाहूंगा कि उसके बच्चे किस प्रकार के हैं। Fourth, चौथी बात, I want to see what type of co-workers, his closest co-workers, are they godly people? और मैं देखना चाहूंगा कि उसके जो निकटतम सहकर्मी हैं क्या वे भक्तिमय लोग हैं या नहीं हैं। Not some junior co-workers who still may not have learned his ways. कोई कनिष्ठ उसका सहकर्मी नहीं जिसने उसके मार्गों को अभी तक नहीं सीखा His है। closest co-workers like Timothy to Paul. उसके निकटतम सहकर्मी जैसे If पौलुस I और look at तिमोथी। Timothy, I can make out what Paul is like. यदि मैं तिमुथियुस की ओर देखता हूं तो मैं जान जाता हूं कि पौलुस कैसा था। या A man's closest co-workers are a pretty good indication of what the man is like. और मनुष्य के निकटतम सहकर्मी इस बात को दर्शाते हैं कि वह मनुष्य किस प्रकार का है या कैसा है। And if a man does not have any close co-workers, I say, sorry, we don't want you in CFC. और यदि उस मनुष्य के निकटतम सहकर्मी नहीं है तो मैं उससे कहता हूं कि हमें तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, सीएफसी कलीसिया में तुम जा सकते You're हो। like a one-man king. तुम तो एक मनुष्य राजा के समान We हो don't want kings. और हमें राजाओं की आवश्यकता नहीं। And number 5, पांचवी बात, I say, can you show me one church you've planted somewhere? क्या तुम मुझे एक कलीसिया दिखा सकते हो जिसको तुमने प्लांट I किया just want है? to see what it is like, what type of church. मैं देखना चाहता हूँ कि वह कैसी कलीसिया जिसे तुमने See, स्थापित it's किया after है। I check these things that I allow anybody to come and speak in our और church. जब मैं इन सब चीजों की जांच कर लेता हूँ तभी मैं एक व्यक्ति को सीएफसी में बोलने की अनुमति देता हूँ। Doorkeeper has to be very strict. और द्वारपाल को बहुत कठोर होना चाहिए।
And people say, oh, according to these standards, how many will you find? और लोग मुझसे पूछते हैं कि इस मापदंड के अनुसार आपको कितने सारे लोग मिलेंगे? Very few. बहुत कम लोग मुझे मिलेंगे। There were very few in the first century, there are very few now also. लेकिन पहली शताब्दी में भी बहुत कम लोग मिलते थे और आज भी हमें बहुत कम लोग ही प्राप्त होते हैं। Those are the only people we want. और ऐसे ही लोगों की तो हमें आवश्यकता है। Because in the world, they look for numbers. और संसार में लोग संख्या को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, Jesus never looked for numbers. लेकिन यीशु मसीह ने संख्या को कभी महत्व नहीं You दिया। read in Luke 14, और हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय में पढ़ते हैं, huge crowd coming. और यीशु मसीह ने देखा कि एक बड़ी भीड़ उसके पीछे आ Luke रही है। 14, लूका 14 अध्याय verse 25. और उसका 25वां वचन ऐसा कहता है, Great multitudes were going along with him. और बड़ी भीड़ यीशु मसीह के साथ उसके पीछे जा रही थी। Luke 14, verse 25. लूका रचित सुसमाचार 14 अध्याय और उसका 25वां वचन इस प्रकार से कहता है, Great multitudes were going along with him. और बड़ी भीड़ उसके साथ उसके पीछे जा रही थी। Now today, if great multitudes are following a preacher, और यदि आज एक बड़ी भीड़ किसी प्रचारक के पीछे जा रही है तो he will turn and say to them, और वो उनसे पीछे मुड़ करके ऐसा कहेगा, now we are going to take the offering. अब हम मिल करके दान उठाएंगे। That's not what Jesus said. और ये वह नहीं था जिसे यीशु मसीह ने कहा। Jesus turned and said to them, if you don't hate your father and mother and wife and children, you can't be my disciple. और यीशु ने कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो अपने माता पिता पत्नी बाल बच्चों सबको अप्रिय जाने। Judas Iscariot would have come to Jesus and say, don't say such things. You will drive all these people away. और यहूदा इस्करियोती ने आकर के यीशु से कहा होगा, ऐसा प्रचार मत करनी तो सब लोग छोड़ करके चले जाएंगे। That's what Judas Iscariot would have told him. और ऐसा ही तो यहूदा इस्करियोती ने कहा होगा And यीशु then he को। tells them, और तब वह लोगों से कहता है, if you don't give up verse 33, everything you have, you can't be my disciple. और 33 वचन के अनुसार यदि तुम अपना सब कुछ त्याग ना दो तो तुम मेरे चेले नहीं हो सकते। 27, if you don't take up your cross every day, you can't be my disciple. और 27 वचन में कहता है, यदि तुम अपना क्रूस प्रतिदिन नहीं उठाओ तो मेरे चेले नहीं हो सकते हो। What do you think happened to that crowd? आपको क्या लगता है उस भीड़ के साथ क्या हुआ? Such message will make a church very small. और ऐसा संदेश से चर्च में हमेशा संख्या कम हो जाती है, हमेशा कम होती है। Second time you read a great crowd in John chapter 6. और दूसरी बार हम पढ़ते यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय में कि एक बड़ी भीड़ यीशु के पीछे जा रही John थी। chapter 6 verse 2. यूहन्ना 6 के दूसरे वचन में हम पढ़ते हैं, In the same words. और ये फिर से वही शब्द थे। Great multitude was following him. और एक बड़ी भीड़ यीशु के पीछे चली जा रही थी। And he tells them, और वह उनसे कहता है, verse 53, और 53 वचन में, you don't eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you got no life. जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो तो तुम में जीवन नहीं है। यूहन्ना 6 का 53। If you eat my flesh, verse 54, and drink my blood, you got eternal life. और जो मेरा मांस खाता लहू पीता अनंत जीवन उसी का है। 54 वचन। Again, my flesh and my blood, verse 55. और 55 वचन में फिर से कहता है, मेरा लहू और मेरा मांस खाना है तुम्हें। 56, eat my flesh and drink my और blood. 56 वचन में कहता है, मेरा मांस खाने की वस्तु लहू पीने की वस्तु है करके। And these people said, what is this man saying? और लोगों ने कहा कि ये मनुष्य क्या बोल रहा है? Yes, this is a hard saying. Who can listen to all this? और यह तो एक कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है? That's what they said in verse 60. और 60 वचन में लोगों ने ऐसा ही कहा। What are you talking? Eating your flesh and drinking your blood? तू क्या बात कर रहा है अपना लहू खाने के भी पीने के विषय में, मांस खाने के विषय Listen to में? this. और इसे सुनिए आगे क्या कहते हैं। Verse 66. और 66वें As a वचन result of में, this message, और इस संदेश के परिणाम स्वरूप many of his disciples withdrew and never walked with him again. इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ फिर ना चले। Not Jews, disciples. और यहूदी लोगों के विषय में नहीं कह रहा, परंतु उसके चेले। The Pharisees left, we can understand. यदि फरीसी छोड़ के चले जाते तो हम समझ सकते थे। These were people who wanted to follow Jesus. और ये वे लोग थे जो यीशु के पीछे चलना चाहते थे, He preached so hard लेकिन उसने इतना कठोर प्रचार किया था that they went away. कि वे सब उसे छोड़ करके चले He गए। never said, wait, don't go. Please listen to me. लेकिन उसने कभी नहीं कहा, अरे रुक जाओ, क्यों जा रहे हो? अरे रुको तो सही, क्यों जा रहे हो? ऐसा यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा। He just said, you want to go? उसने कहा, क्या तुम जाना चाहते हो? Go. जाओ। And there were, finally this big multitude became 12 people, verse 66. और अंत में हम देखते हैं कि यह जो बड़ी भीड़ थी कम होते 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 12 लोग में सिमट गई। 67 वचन के अनुसार। What did he say to the 12? और उसने 12 लोगों से क्या कहा? I hope you won't go away, please stay with me. ओ धन्यवाद हो कि तुम 12 लोग नहीं गए, बहुत अच्छी बात है, कम से कम तुम तो रुक गए हो मेरे What साथ। tells them? उसने क्या कहा? You also want to go? क्या तुम भी चले जाना चाहते हो?
He was never interested in numbers. वो उसकी कभी भी संख्या को बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं He थी। was always interested in reducing the numbers. उसकी दिलचस्पी केवल संख्या को कम करने में थी हमेशा से। Never interested in numbers. वो कभी नहीं चाहता था कि संख्या बढ़े He was करके, always interested in quality. वो हमेशा क्वालिटी में ध्यान देता था।